अगर हार जाते देखो ना, अब हार गए ना 4 मैच लगातार। अब आपने अगर खुला नहीं खेलना, आपने डर के क्रिकेट खेलनी है, तो फिर उससे उसका रिजल्ट यही होगा ना, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक अगर चीजें हमारी सेम पेज पे नहीं आएंगी, people not taking up like responsibility, right people for the right job नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है there's a plenty of things which is I agree with PJ Mir साहब कि like you have to believe in your ability. आपने बेस्ट टीम के साथ खेलना तो you have to play the best cricket. अगर you have to win the World Cup तो you have to beat the best team. So I think ये फंडामेंटल रेगुलेशन है, अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो आई थिंक पाकिस्तान हैव द पोटेंशियल टू चैलेंज एनी टीम। ठीक है मुशी भाई, आपने बात की स्किल्स की, आपने बात की कि टैलेंट की। मैं ऑनेस्टली अगर मैंने कल भी ये बात की थी, मैन टू मैन मार्किंग करते हैं, डू यू थिंक कि हमारी टीम का स्किल सेट इन प्लेयर्स जितना है जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट इस वक्त खेल रहे हैं, या यही कैपेबिलिटी और यही कैपेसिटी थी हमारी टीम की? वेरी वैलिड क्वेश्चन। व्हाट हम कंफ्यूजन का शिकार हुए हैं, पता क्या कंफ्यूजन है? अब मैंने उस दिन भी जोर के जोड़ में हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर। मुझे बताएं, बाबर आजम छिक्के नहीं मारता, विराट कोहली छिक्के नहीं मारता, आर दे नॉट बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड? यू टेल मी नाउ। द कंफ्यूजन हमारे कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आई हुई है? हमारा कंफ्यूजन ये है जो चौके मारने वाले हैं वो चौके कम मार रहे हैं और डॉट बॉल ज्यादा खेल रहे हैं। अगर चौके भी मारते रहे और सिंगले भी करते रहे, यू स्टिल कैन गेट 300 प्लस रन्स ऑन दिस विकेट। बट क्या प्रॉब्लम है कि हम डॉट बॉल खेलते जा रहे हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आई थिंक कंफ्यूजन कहाँ पे स्टार्ट होती है कि हमने डेविड वार्नर या किसी को क्लासन की ताकत दे के खुद ताकतवर होना नहीं है। हमारी अगर इफ आई एम अ गुड टाइमर ऑफ द बॉल, इफ आई कैन स्पिन द बॉल, मेरी गुगली तगड़ी है तो मैं गुगली पे विकेट लेके मैच जिता सकता हूँ। मैं अगर चौके मार के मैच जिता सकता हूँ, सिंगलों से मैच जिता सकता हूँ। व्हाई डोंट वी फोकस ऑन दैट? हाँ, जहाँ पे मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, तो ऑस्ट्रेलिया ने 368 किया था हमारे खिलाफ, मगर 100 पता नहीं 25 ओवर डॉट बॉल खेले थे। और मैं क्रिटिसाइज करता हूँ ऑस्ट्रेलिया को कि वो 368 तो कर गए, 400 कुछ नहीं किया, मगर क्योंकि वो छक्के मारते थे, वो डॉट बॉल खेलने के काबिल थे। ओके, दे कैन कवर देम विद दिस बाउंड्री सिक्सेस, बट पाकिस्तान स्टिल कैन बीट एनी टीम playing conventional cricket, but as long as they play less dot ball and they start getting wickets in middle over. और मुशी भाई, मेरा ख्याल से लगता है हम कव्वा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गए वाले सिनेरियो में। लेकिन इसी कन्वेंशनल क्रिकेट के साथ मुशी भाई, हमने कल का मैच भी बहुत क्लोज किया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हमने 300 से ज़ायद रन बना लिए थे। तो वो कमी आप क्या समझते हैं क्या थी? अग्रेशन की कमी थी, अटैकिंग अप्रोच की कमी थी, वजह क्या थी? कल हमने देखा कि फील्डिंग भी जो है अग्रेसिव थी, बॉलर्स भी जान लड़ा रहे थे, तो हार का खौफ कल दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या हमने पुराने जो मैचेस हारे हैं, पिछले जो मैचेस हारे हैं, उसमें ये खौफ हमें हरवाता रहे? एटीट्यूड प्रॉब्लम, फेलियर का डर, हारने का डर, ये जो सारी चीजें होती है, 2-3 लफ्ज मैंने बोले हैं। कल नहीं थे ये। कल अगर नहीं थे तो क्या हुआ? कल यू फॉट, एक पार स्कोर तो नहीं है 270 ना पिच के ऊपर। अगर पार स्कोर नहीं है तो उसके ऊपर आप मैच ऑलमोस्ट जीत गए थे। मतलब अगर किस्मत थोड़ी सी कल साथ देती और एलबीडब्ल्यू वो जो था हो सकता था अगर अंपायर कॉल के ऊपर, और एक दो चीजें और अच्छी हो सकती थी, जितने बीट बॉल हो रहा था तो हो सकता था, मगर कल एटीट्यूड था, कल फेलियर का डर निकला हुआ था ज़हन से। कल हम अग्रेसिव क्रिकेट खेले थे, वी वर लुकिंग टू गेट विकेट। कल उसामा मीर ने भी कल शो किया है कि आई एम नॉट वरीड अबाउट गोइंग फॉर रन नाउ, आई कैन गेट विकेट। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें आपको बड़ी टीम बनाती हैं, और इसका एलिमेंट मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज द वे समटाइम वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू द मैनेजमेंट कि व्हाई डोंट दैट एटीट्यूड इज कंसिस्टेंटली कमिंग? क्योंकि क्या आप मैसेज ऐसा देते हैं कि भाई 2 मैच जीत गए, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ? इज दैट द मैसेज दे आर गिविंग, और इज दैट दे आर गिविंग द मैसेज कि स्कोर रन्स बट डोंट गेट आउट, टेक विकेट्स बट डोंट गो फॉर रन? इज दैट दोस आर द नॉट क्लियर मैसेजेस? So we have to figure out and find out where is the problem that yesterday जो कल का एटीट्यूड था वो बाकी मैचों में एटीट्यूड नजर क्यों नहीं आया? बिल्कुल, और हम उस एटीट्यूड की जी पीजे मीर साहब, ये जो मुश्ताक ने सारी बातें की हैं, इसका जो कोर है जब बोर्ड स्टेबल नहीं है तो आप लड़के क्या बताएंगे? मुझे बताए ना आप देखो, आप उस आदमी को चेयरमैन, ये ज़का अशरफ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन he doesn't know cricket, he knows nothing about cricket. He's a very good friend, and I'm criticizing him on the basis of constructive criticism. Yeah. He should have good people around him. कि जिस तरह अभी मुश्ताक ने बात की है, आपको पता नहीं है कोच आपका कौन है, आपको पता नहीं है मैनेजर कौन होएगा, आपको पता नहीं है आपकी
टीम स्ट्रैटेजी क्या है, तो ये लड़के क्या खेलेंगे? आपने इनको मोटिवेट तो करना है कहीं। तो लास्ट मिनट जब आपका बोर्ड ही डोल्ड्रम में, चेयरमैन आ रहा है, जा रहा है, बैठा हुआ है, क्या हो रहा है, स्टे ऑर्डर है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, तो आप कैसे क्रिकेट चलाएंगे? मुझे बताएं ना। आपकी इंटरनेशनल पॉलिसीज कैसे जाएंगी? How will you negotiate with other cricketing boards when you don't even know your own position is not in? But पीजे मीर साहब, एक कथा कलामी की माफी, मैं अब मुझे ये बताएं कि ये टीम तो इटसेल्फ कंसिस्टेंट है ना। हम पिछले कोई तकरीबन 3 साल से इन्हीं लड़कों को देख रहे हैं। दिस ग्रुप ऑफ द टीम हैज बीन प्लेइंग टुगेदर, दे हैव बीन फाइटिंग टुगेदर। यस, टॉप पे मैनेजमेंट का फर्क आ रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं, बट द काइंड ऑफ अल्टीमेट पावर दैट बाबर आजम हैज एंजॉयड, द काइंड ऑफ अल्टीमेट पावर दैट ही हैज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग रमीश राजा's tenure, ड्यूरिंग दिस टेन्योर ऑफ नजम सेठी, किसको सेलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है, यहां तक इतना सपोर्ट मिला कि नजम सेठी साहब आते हैं, शान मसूद को वाइस कप्तान बना देते हैं कि उनको टीम से निकाला ना जाए, बट इवन देन बाबर डिड नॉट वांटेड हिम इन द टीम। तो बाबर ने कहा नहीं, चाहे वाइस कप्तान हो, कुछ भी हो, वो टीम में की कॉम्बिनेशन में नहीं आता, और वो बात मानी गई। तो यहाँ कैसे स्केप हम बना सकते हैं इस बात को कि जी टॉप से मैनेजमेंट चेंज हो रही है इसलिए टीम ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया? देखिए, नंबर 1, शान मसूद अंडरस्टैंड्स मोर क्रिकेट देन परहैप्स बाबर आजम, और उसको क्रिकेटिंग नॉलेज है। वो जिस तरह बड़ा हुआ है लंदन के अंदर और फिर इधर आप किसने खेला है, मैंने इसको बड़ा देखा है। ये लड़के के अंदर एक सलाहियत है टू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ क्रिकेट। जरूरी नहीं आपके पास कैसे कैप्टन हैं दुनिया के अंदर। माइक ब्रेडली को आप देखो, ऑर्डिनरी क्रिकेटर, मीडियोकर क्रिकेटर, बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स इंग्लैंड हैज सीन। सेम विद क्लाइव लॉयड, सेम विद इयन चैपल, दे वर एक्सेप्शंस एंड लुक एट द साइड्स दे हैव। आपको कैप्टन एक ऐसा चाहिए जो कि नेट करा के एक फाइटिंग यूनिट बनाए, और जब आप ये करते हैं फिर आपका एक रिजल्ट आगे निकलता है। ये आपका 19-20 का फर्क होता है कि राइट डिसीजन एट एब्सोल्युटली द राइट टाइम, एंड दैट्स द वे इट गोज फॉरवर्ड। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि अगर वो मुझे पसंद नहीं, जिसको तो टीम में होना चाहिए। देखो, हमें बड़े दिल के साथ खेलना चाहिए। ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल मुश्ताक अहमद, ही इज सिटिंग हियर, व्हाई इज द बोर्ड नॉट यूजिंग हिज एबिलिटी? पूरी दुनिया की बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने has benefited from his talents. Why can't we do it? हम अपने लोगों को तरजीह देते नहीं। कोई गोरा ले आओ, जो ले आओ, और भाई क्या हमारे लड़के वर्ल्ड क्लास नहीं है? Why don't you use them? कई लड़के हमारे जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मियां दाद है, ये मुश्ताक है, there are so many others who you can be। और हमारे यहाँ तो आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लो यार। बिल्कुल बिल्कुल, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला काम है पीजे मीर साहब हमारे यहाँ, बिकॉज हम अपने टैलेंट को खुद यूटिलाइज नहीं करते, पूरी दुनिया यूटिलाइज कर रही होती है। हाफिज, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, हमने इस मुश्किल से निकलना है। अभी जैसे बात हो रही है कि स्किल की और कामयाबियों की, 92 के वर्ल्ड कप का जिक्र होता है। आप देखें कि उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी ख़राब थी नताइज के एतबार से, लेकिन पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे। वसीम, यही रोकूंगी, पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे, बिकॉज 92 इज द ओनली सेलिब्रेशन दैट वी हैव एवरी टाइम। 92 बट यस, 92 में कमबैक करने वाली एबिलिटी वाले प्लेयर्स मौजूद थे टीम में। क्या इन प्लेयर्स में वो एबिलिटी थी कि नहीं थी? बात करेंगे ब्रेक के बाद।